जित हैं भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए भरतपुर से एवं उनके समस्त परिजन प्रियजन आए हुए समस्त यजमान परिवार को प्रणाम। मंच पर विराजमान अति सुंदर समस्त विप्र बंधुओं को प्रणाम एवं समस्त गंधर्व जनों को और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा जो भी यहाँ विराज रहे हैं सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। जगत पावनी श्री गंगा मैया जिनका प्रादुर्भाव ही मानव पवित्रता के लिए हुआ, पर जिस मौसम में अभी हम लोग बैठे हैं कभी ना कभी गंगा जी के प्रति भी भय आ जाता है कि कैसे नहाएं भैया, इतनी सर्दी पड़ रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हमने गंगा जी को प्रकट किया कि इससे मानव पवित्र होगा, लेकिन शीतकाल के समय पर लोग गंगा जी को देख करके भी घबरा सकते हैं। अत्यंत पवित्र श्री गंगा जी के प्रति भी भय उत्पन्न हो सकता है। और ठाकुर जी ने वाणी की गंगा प्रकट की जो है श्रीमद् भागवत। वहां 108 डुबकी लगाने का जो फल है वो भागवत जी के एक श्लोक सुनने का फल है। इसलिए ठाकुर जी ने मुख से गंगा प्रकट की ताकि इनसे कभी कोई भयभीत ना हो। उस दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा जिस दिन व्यक्ति कथा से भी भयभीत होने लग जाएगा, कथा सुननी पड़ेगी। ऐसा भय जब मन में उत्पन्न हो जाए समझ जाओ कि वो घनघोर काल का कलिकाल का समय आ चुका है। दूरक्लूल प्लावनी धारा और आत्मकूल प्लावनी धारा, दो धाराएं हैं। कूल कहते हैं तट को, कूल कहते हैं घाट को। गंगा जी कौन है? बोले दूर कूल प्लावनी धारा। आपको जाना पड़ेगा गंगा जी के पास पवित्र होना है तो उनके घाट पर। और वो निश्चित है, गंगा जी सब जगह नहीं है, निश्चित है कि यही यही है गंगा जी। जाओ हमारे ब्रज के पास पड़ता है, कचला में है, और उसके बाद कानपुर में है, प्रयागराज में है, बंगाल में है। तो कुछ निश्चित स्थान हैं गंगा जी के पास, आपको वहीं मिलने जाना पड़ेगा, उनके समीप। दूर कूल प्लावनी धारा। लेकिन ठाकुर जी ने फिर दूसरी गंगा प्रकट की। उस गंगा का घाट क्या है? बोले आत्मक कूल प्लावनी धारा। सभी जीवात्मा के आत्मा रूपी घाट से होकर के जो निकलती है वो भागवत की कथा है। गंगा जी का सीमित स्थान है, वहीं जाना पड़ेगा, पर भागवत जी सब जगह हैं। अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इंडिया में भी हैं, आपको पता पाकिस्तान में भी हैं। हमारे कई श्रोता पाकिस्तान में भी हैं। हमारे संस्था पे फोन आते हैं, महाराज जी कराची आओ कथा करवे। मैंने कही सही सलामत लौटे आएंगे हम वापस। मैंने कहा तब तक आप ऑनलाइन ही सुन लो। बहुत वैष्णव है वहां पर भी, उनको कभी जब भी अवसर मिलता है तो आते भी हैं कई लोग। न्यूयॉर्क में हमारी कथा हुई थी, वो कथा तो कराई ही हिंदूवासी जो पाकिस्तान के हैं उन लोगों ने। 500 परिवार, 500 लोग थे, वो सब पाकिस्तान के ही थे। मुझे तो पता नहीं था कथा थी। दूसरे दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं एक ही दिन की कथा सुन पाया। मैंने क्यों? बोले घर जा रहा हूं वापस। मैंने कहा अच्छा कहाँ रहते हो? दिल्ली बम्बई। बोले नहीं लाहौर में रहता हूं। मैं तो डर गया, मैंने कहा भाई तुम लाहौर से हो? बोले महाराज जी जितना परिवार आपकी कथा करा रहा है सब पाकिस्तान से, सब भारत हिंदू, कुछ सिंधी। तो सब जगह है कथा, तो गंगा जी सब जगह नहीं है।
गंगा जी का एक निश्चित स्थान है, वही है गंगा जी। आपको जाना पड़ेगा उनके समीप। पर ठाकुर जी ने अनुग्रह करके भागवती गंगा को प्रकट किया जो सबके समीप आती। आज सुबह सुबह हम श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र पढ़ रहे थे। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। नामदेव जी महाराज के चरित्र में एक ऐसी बात सुनने में आई, पढ़ने में आई, जिसको सुनकर के आप लोग घबरा सकते हो। अरे विराज जाओ, हम कह रहे हो उनको तो कहो थोड़ा शांति से। क्या बता रहा था मैं? नामदेव जी के चरित्र में एक ऐसी बात पढ़ने में आई, मन को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में एक बात आई कि ये बात कथा में अगर कह देंगे तो श्रोता सबरे डर जाएंगे हमारे। लेकिन आज सुबह सुबह गंगा जी के तट पर जब पढ़ने में आई है तो फिर इसका मतलब गंगा जी की ही आज्ञा है कि कथा में सुना दो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जितने लोग बैठे हैं। अगर आप वास्तविक वैष्णव हैं तो आप भयभीत नहीं होगे, और ऐसे घूमते फिरते आ गए हो कथा में तो जरूर डर जाओगे। नामदेव जी महाराज कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो नामदेव जी कहते हैं हरि कीर्तन चल रहा हो, हरि कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, भगवत संबंधी कोई समाज चल रही हो, और आप उसमें आए और बैठ करके चले गए, उसकी पूर्णता तक भी प्रतीक्षा नहीं की। बोले इस अपराध की भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप किसी सत्संग में, हमारी कथा की नहीं कह रहे, कहीं भी अगर पहुंच गए हैं, प्रयास कीजिए कि उसकी पूर्णता पर ही जाइए, उससे बीच में नहीं उठना चाहिए। या फिर कोई कीर्तन प्रारंभ कर दें, जैसे किसी की फ्लाइट है, किसी को बेचारे को जाना है कहीं पर। हमारी कथा में तो बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे आते हैं, उनको पता चल जाए कहीं कथा है तो पहुंचते हैं, कहीं से भी आते हैं। अब उनका कभी इमरजेंसी आगे जाना है, वो कथा में बैठे हैं, तो प्रतीक्षा करो कि कोई नाम धुनी हो जाए, कोई कीर्तन हो जाए, तब आप क्षमा मांग करके, प्रणाम करके, और ये वचन दे करके जाइए कि अगली बार आएंगे तो फिर विश्राम तक रुकेंगे, तब जाओ, बीच में नहीं जाना चाहिए। नामदेव जी कहते हैं बहुत बड़ा अपराध है, ये नामापराध है। इस अपराध से होगा क्या? भजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, भक्ति धीरे धीरे घटने लग जाएगी, भगवत प्रेम जो आपके चित्त में थोड़ा बहुत भी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। वैष्णव के लिए तो ये सबसे बड़ा अपराध है। वैष्णव को पाप से डर नहीं लगता, वैष्णव को अपने द्वारा किए गए किसी दूषित कर्म के मिलने वाले फल से डर नहीं लगता। वैष्णव को सबसे बड़ा भय इस बात का कि ठाकुर जी दूर ना हो जाए। और नामदेव जी ने कई भाव बताए सत्संग के, उसमें एक भाव यह था, आप किसी सत्संग में, किसी कथा में, किसी प्रवचन में, किसी कीर्तन में, किसी समाज में, भगवत संबंधी में अगर आप जुड़ गए हो तो प्रयास करो कि उसकी पूर्णता पर ही जाओ। और यदि पूर्णता में नहीं जा सकते तो संकीर्तन कीर्तन का कुछ विचार करो कि वो प्रारंभ हो तब जाओ, और फिर क्षमा मांग के जाओ कि अगली बार हम पूर्ण सुनेंगे। दूसरा अपराध वे बताते हैं, जो सत्संग कर रहा हो, जो भजन कर रहा हो, जो संकीर्तन कर रहा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, उसके भाव में विक्षेप किसी के द्वारा डालना, यह भी एक अपराध है। कोई कथा के प्रति रुचि रखता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और आप अगर उसको रोकते हैं तो इससे भी भजन भाव कम होता है। ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। किसी के भजन में, किसी की कथा में विक्षेप मत बनो, किसी के भजन में, किसी के तप में विक्षेप मत बनो। इन सब भावों का अपराध, वैसे हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमारे कर्मों का फल हमारा कर्म ही हमको देता है,
परंतु भगवत संबंधी कार्यों में जब हमसे अपराध बनता है तो फिर दंडित ठाकुर जी करते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं बंधुओं, कथा के श्रोता आप नहीं है, कथा के श्रोता ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी भी पंडाल में आते हैं कथा श्रवण के लिए, और अकेले नहीं आते, सब परिकर सब परिवार आते हैं ठाकुर जी। और जब कोई विक्षेप डालता है तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के भाव में भी विक्षेप होता है, ठाकुर जी को वो अप्रिय लगता है। नामदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। एक और बात कहते हैं, क्या? अगर किसी की रुचि नहीं है कथा में और आप उसको पकड़ करके कथा में ले आए, सत्संग में ले आए, आपने एक दिन उसको कथा में बैठा करके देख लिया, फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही है, 2 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, 3 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, 4थे दिन मत लाइए उसको। जिसकी भगवत कथा, भगवत सत्संग, भगवत भाव में रुचि ना बने, उसको ज्यादा फोर्स मत कीजिए कि नहीं चलना ही पड़ेगा। उससे भी आपके ऊपर अपराध लगेगा कि आप क्यों किसी भगवत विमुख को ज्यादा 1 आध 2 बार प्रयास कर लो बस, उससे अधिक मर भी अगर उसका मन ना बनता हो तो फिर छोड़ो, ये नाम अपराध है। भगवत प्रीति न करने वाले के सन्मुख भगवत यश का ज्यादा बखान करना और उसको प्रेरित करना कि वो भागवत कथा सुने आदि आदि, फिर भी परिवर्तित नहीं होता तो छोड़ दो, उसको रहने दो जैसा भाव में वो है। सबके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाए, सबके चित्त में भाव उत्पन्न हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ये आत्मकूल प्लावनी धारा है, ये जनमानस के आत्मा के घाट से होकर के निकलने वाली है भागवत की कथा। लेकिन जिनके हृदय रूपी घाट में बांध लगा है, जबरदस्ती वहां नहीं भेजना चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है, गंगा जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं। भले ही मौसम की प्रतिकूलता नहीं है कि हम गंगा जी में जा सकें, पर भागवत जी के लिए तो सबरे मौसम बढ़िया है। इस गंगा में तो सब अवगाहन कर सकते। भागवत जी का महात्म्य हमने कल सुना, आज से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा जन्म आदि के चक्र से बिल्कुल परे है, जिनका कभी जन्म नहीं होता और जो कभी हमारे भांति देह त्याग भी नहीं करते, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वे जन्म लेते भी हैं। ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवत श्री राम एक सामान्य मानव की तरह उन्होंने जन्म लिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब करने ना करने में समर्थ हैं वही परमात्मा है। वे हैं तो जन्म से इतर, उनको आवश्यकता नहीं जन्म लेने की, लेकिन फिर भी प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वे कभी कभी जन्म भी लेते हैं। कैसे श्रेष्ठ लोग जीवन में आते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती कई चीजों की, पर प्रेम के कारण वे करते हैं वो क्रिया भी जो उनके लिए आवश्यक नहीं है।
भगवान को कभी भूख नहीं लगती। अगर वेद शास्त्रों की बात माने, ठाकुर जी को कभी भूख नहीं लगती। भूख किसको लगती है? संसारी व्यक्ति को लगती है, जिसकी क्षुधा होती है, जिसकी इच्छा होती है, जिसका मन होता है, जिसकी इंद्रियां होती हैं, जिसका देह होता है, उसको भूख लगती है। पर ठाकुर जी तो इन सबसे परे हैं, उनको भूख नहीं लगती। पर प्रेम जहां व्यवस्थित हो जाता, वहां ठाकुर जी को भूख भी लगती है, वहां ठाकुर जी पाते भी हैं। अगर आप केवल भगवान की बात करें, उनको भूख नहीं लगती, लेकिन वही भगवान को अगर लाला मानो तो उनको भूख लगती है। उन्हीं लाला को अपना भाई मानो, सखा मानो, उनके प्रति कोई प्रेम भाव है। माधव दास जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है, मैं सुनाता हूं कथा में। माधव दास जी वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से जाकर के आज्ञा लेने लगे, बोले भगवान मैं वृंदावन जा रहा हूं। और उस समय की बात है जब साधन नहीं हुआ करते थे, महीनों लगते थे वृंदावन आने में। बोले महीनों में वृंदावन पहुंचेंगे, फिर वृंदावन बहुत दिन तक रुकेंगे, फिर वृंदावन से लौटेंगे, लगभग 6-7 महीना के लिए जा रहा हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहने लगे मोए भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी कहते हैं, बोले भगवान हम तो साधु हैं, हम तो महात्मा हैं, हम तो साधक वैष्णव हैं, हमको भूख जीतना आता है। 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन तक भी अगर भोजन ना मिले तो हम रह पाएंगे, पर आप तो 8 बार भोजन करने वाले हो। सुबह से रात्रि तक अष्टयाम भोग लगता है आपको, आप कैसे सहोगे भूख? अब यहां पर अगर आप वेद शास्त्र की दृष्टि से देखो, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, पर क्योंकि हमारे वृंदावन रीति के अनुसार ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए भी हमारे हैं, ये प्रेम प्रकट है, इसलिए ठाकुर जी को भूख लगती है। और मानव तो 3 ही बार पाता, ठाकुर जी 8 बार पाते। व्यंजन की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, वस्तु की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, प्रेम की प्रधानता है। प्रेम की प्रधानता। इस महीने का ये प्रसाद है जो हमें हो रहा है। हमारे 2-4 और साथियों को भी हो रहा है। इस महीना का ये प्रसाद है। जिसको मिल जाए समझो कि वो महीने का आदर कर रहा है। कई लोग बड़ा निरादर कर रहे हैं इस महीने का, टोपा पहन के, मुफलर पहन के। हमारे तो हीटर भी लगाए, बस इनमें लाइट ही जल रही है, गर्मी तो नेको नहीं निकल रही। अच्छा, हमसे बहुत लोग बोले महाराज जी आप भी विचित्र हो। मैंने क्यों? दिसंबर में कौन जाता है ऋषिकेश? मैंने कहा भाई तुमको नहीं पता, अनुकूल महीना में जाओ तो बहुत भीड़ होती है। आप सत्य बता रहे हैं, आप आ जाओ यहाँ जून जुलाई अगस्त में, तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है, और भी इतनी शांति। और हमारा जहाँ निवास है ना, वहां तो हम गंगा जी की बिल्कुल गोद में ही बैठे रहते हैं, इतनी शांति, ऐसा लगता कोई है ही नहीं, हम ही बैठे हैं बस। और वो इसी महीने में ही अनुभव हो सकता है। और दूसरी बात, गंगा जी का स्वच्छ दर्शन, ऐसा दर्शन भी इसी महीने में ही होता है। तो क्या बता रहा था मैं? भोग। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन खिलाने वाला यदि प्रेमी है तो ठाकुर जी को भूख लगती है, और इतनी जोर की लगे कि 8 बार पामे। फिर थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घणी,
जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बाई ठाकुर जी का भोग लगाती हैं, सबको कथा पता है, बिना नहाए धोए लगा देती हैं, और दातुन करते करते अपने दातुन से खिचड़ी चला भी देती हैं। और खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ के आते हैं मंदिर से। कई लोग कहते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुंह क्यों जल गया? बोले खिचड़ी बनाई गरम गरम कर्मा ने, ठाकुर जी दौड़ के गए पाने के लिए, इतने में ही मंदिर के कपाट खुलने के घंटे बजने लगे। ठाकुर जी बोले अरे हमको दोबारा मंदिर में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पाने लगे, तो गरम खिचड़ी पावे से ठाकुर जी के हाथों जल गए, मुंह जल गए। वही जगन्नाथ जी हैं। कई लोग ऐसा भाव बोलते हैं। अब देखो, क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि एक ही समय पर 100 जगह प्रकट हो जाए? समर्थवान है, पर यह प्रेम का स्वरूप है कि सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रयोग ना करके अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को सहज बना लेना, यही तो प्रेम है। वो प्रेम कैसा, जहां सामर्थ्य, आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वे आपसे कह रहे हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप पहुंच गए। अब क्या हुआ, पीएम ऑफिस के बाहर बैठे हो सुबह से, अभी मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ये तो स्वाभाविक हो गया भाई। वो इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो ये तो स्वभाव है कि वो व्यस्त होंगे। पर प्रेम में सामर्थ्य को छुपाया जाता है। प्रेम का स्वरूप कैसा कि द्वार पे ही आ गए लेने, चलो भाई तुम्हारे संगी चाय पियेंगे, ये प्रेम है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब प्रेम प्रधान भक्त को देखते हैं ना, तो अपनी सामर्थ्य को छुपा लेते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपा लेते हैं और उसके लिए सहज बन जाते हैं। और तब ठाकुर जी को भूख भी लगती है, तब ठाकुर जी को प्यास भी लगती है, ठाकुर जी को निद्रा भी आती है, ठाकुर जी को जागृति भी होती है, सब क्रिया होती है। लेकिन आपके लिए ठाकुर जी केवल भगवान हैं, केवल पाषाण हैं, केवल दुनिया चलाने वाला एक कोई परम तत्व है। तो ना ठाकुर जी को भूख लगती, ना ठाकुर जी को प्यास लगती, ना ठाकुर जी सोते हैं, ना ठाकुर जी जागृति होती है। हमारे आपके जैसा कोई स्वभाव ठाकुर जी का फिर प्रकट नहीं होता है। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो ठाकुर जी में भी निद्रा, सुसुप्ति, जागृति, भूख, प्यास, ये सब प्रकट करता है एक भक्त का प्रेम। अगर वो प्रेम हो तो सब प्रकट हो जाता है ठाकुर जी में। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले आप 8 बार भोजन करते हो, यहीं रहो मंदिर में, कहां लेके जाऊंगा आपको, मैं जा रहा हूं अकेला। माधवदास जी चले गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान को जाना था माधवदास जी के साथ। माधवदास जी थोड़ी दूर गए जगन्नाथपुरी से, थोड़ी दूर जाते इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, जहां वो 3-4 दिन तक अपनी भूख जीत लेते थे, अब इतनी जोर की भूख लगी कि ऐसी इच्छा होने लगी पेड़ खा जाएं, पौधे खा जाएं, पत्ते खा जाएं, कुछ तो मिले खाने को, इतनी भूख लगने लगी। अचानक से दौड़े दौड़े गांव में एक मैया के यहाँ गए, बोले मैया कुछ हो तो पवाओ। मैया बोली अरे न धैर्य रखो, लगाती हूं। नहीं नहीं जल्दी लाओ, थाली वाली मत दो, ऐसे ही दे दो, भूख लगी है। माधवदास जी के आगे थाली रख दी। आज ना आचमन किया, ना भगवत ध्यान किया, ना कोई भी कोई गौग्रास आदि कुछ नहीं निकाला, सीधे पाने लग गए। भैया आकर के बोली अरे बाबा ने धीमे धीमे पाओ, इतनी कहा जल्दी है, एक ही रोटी उठा में सब्जी से लगा मैं पूरी मुंह में धर ले, इतनी जोर की भूख लगे। सामने बैठी मैया बोली बाबा ऐसा लग रहा हो जाने कितने जन्म के भूखे हो, और ये अकेले अकेले पाए जा रहे हो, ठूस ठूस के खाए जा रहे हो, बगल में नन्हा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी ने ऐसे देखा, बोले कोई बालक नहीं। बोले कौन बालक मैया? बोले तुम्हारे बगल में बैठा तो है सांवला सा, ऐसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे सिहा सिहा के तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कहां बैठा है? बोले ये बैठा। माधवदास जी समझ गए, नेत्र बंद करके कहा महाप्रभु जगन्नाथ आप संग ही हैं क्या? सो ठाकुर जी कान में बोले हां जी। ओहो, तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है,
मैं तो 3-3 दिन तक भूख जीतने वाला व्यक्ति। समझ गए कि ठाकुर जी सचल संग नहीं चल रहे, हृदय में बैठ के संग चल दिए हैं वृंदावन। माधव दास जी बोले नहीं रुके आप पुरी में, बोले कि तुम हमको सचल लेके नहीं आए, हम तुम्हारे भीतर ही बैठ गए अब, और अब हम देखते हैं तुम कैसे बिना खाए पिए पहुंचते हो। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में तो ठाकुर जी 8 बार पाते हैं, पर श्री माधव दास जी को 16 बार भूख लगती है दिन में। रोज अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं माधव दास जी, ठाकुर जी नेक तो चलन दो, नेक तो आगे बढ़न दो, इतनी भूख क्यों लगवा रहे हो? बोले तुम हमको छोड़ के क्यों आए? बोले आ तो गए आप साथ में। तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। ठाकुर जी अजन्मा है, ठाकुर जी हमारी तरह देह त्याग नहीं करते, लेकिन जब प्रेम प्रधान भक्त का श्रेष्ठ होता है, ठाकुर जी सब क्रियाओं में आ जाते हैं। जन्म भी लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, रोते भी हैं, सोते भी हैं, सब क्रिया करते हैं। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग कहते हैं ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा रहे हो, उनको वो क्या भूखे हैं क्या? उनको जरूरत है क्या? ठाकुर जी के लिए इतना धन खर्च करके बंगला बनवा रहे हो, उन्होंने मांगा है क्या? महादेव पे दूध चढ़ा रहे हो, महादेव को दूध की इच्छा है क्या? ये सब ठाकुर की इच्छा नहीं है, पर भक्त का प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो ठाकुर की भी इच्छा प्रकट हो जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो सब चीज से परे हैं, परंतु परे होते हुए भी अपने भक्त की प्रीति के लिए सब चीजों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक, बंधुओं प्रथम श्लोक में एक विशेषता और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और हम सब लोगों का प्रारंभ भी होता है जन्म से। यहां कोई ऐसा तो बैठो ना होगो जाको जन्म ना भयो, अजन्मा है, सबको जन्म भयो है। और श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द भी जन्म है। तो इसका मतलब क्या है? जन्म, हमारा जन्म ही प्रथम शब्द भागवत जी का, यहां पर हम दोनों एक हो गए। लेकिन हम सब अपना गंतव्य नहीं जानते, अंत नहीं जानते। हां एक चीज पता है, अंत हमारा मृत्यु है, पर कैसी मृत्यु है ये हम नहीं जानते। हॉस्पिटल की मृत्यु है, वेंटिलेटर की मृत्यु है, अटैक की मृत्यु है, कोई भयावह बीमारी की मृत्यु है, एक्सीडेंटल मृत्यु है, पहाड़ से गिरवे की मृत्यु है, सुसाइडल मृत्यु है, हिचकी वाली मृत्यु है। कैसी मृत्यु हम कोई नहीं जानते। तो क्योंकि भागवत जी का प्रारंभ शब्द जन्म है और हमारा भी प्रारंभ जन्म है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भागवत जी का जो विश्राम हो वही हमारा विश्राम हो। भागवत जी का विश्राम क्या है? तो अंतिम श्लोक भागवत जी का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। अंतिम शब्द सुनिएगा। पीछे वाले लोग जो खिसक रहे हैं इधर उधर, आप लोग इधर भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, बैठ जाओ। अब मत उठ के भगना, जब कीर्तन हो तब आना। क्या बता रहा था मैं? भूल गया। हाँ, अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। इसका मतलब क्या है? हम सबका एक लक्ष्य है जीवन का। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य संपत्ति है, किसी का लक्ष्य ऐश्वर्य है, किसी का लक्ष्य उपलब्धियां हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ बालक हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ विवाह है, आदि आदि ये सारे लक्ष्य हैं हमारे। पर भागवत जी अंकित कर रही हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या?
हरिम परम। अगर श्री हरि के चरणारविंद हमारे लक्ष्य नहीं है तो हमारा ये जन्म सफल नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, बोलता ही हूं मैं कथा में, मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तो हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा। मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकती। क्यों? हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप? इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था। साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं हम उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी, अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है, ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था, एक ही मुख में रहता था, लेकिन उसका बुद्धि इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी कि 10 अत्यंत विद्वान लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो अकेला रावण ले लेता था। रूपवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान, पत्नीवान, संतानवान, ऐश्वर्यवान, साम्राज्यवान, बलवान, विद्वान, क्या नहीं था रावण? सब कुछ था। जो आज का मानव अपना एक लक्ष्य रखता है ना, आज के बच्चों से पूछो आपका एम क्या है, वो एम बताएंगे अपना, हमको ये कमाना है, वहां हमको बंगला बनाना है, ये करना है। सब रावण के पास सब कुछ था। आप तो फिर भी एक एम रखते हो, आपके पूरे विश्व के मानवों के जितने एम होते हैं वो सब रावण के पास थे, पर राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्वेन लग्नम रामचरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ था रावण के पास, केवल उसका मन नहीं लगा था रामचरणारविंदों में, जिसके कारण रावण की दुर्गति हुई। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, अगर आप कथा सुनते हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप किंचित भी किसी भगवत प्रीति में हैं, भगवत मार्ग में हैं, भक्ति पथ पर हैं, कल को कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप उपलब्धि क्या चाहते हो, सब बताओ, पर सबके संग यह जोड़ के रखो, श्री कृष्ण प्राप्ति, राम चरणारविंदों की।